जब चाय लगी फटने, केतली लगी टूटने, भ्रम लगा टूटने, तो माननीय मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की चूड़ लगी हिलने। नेता है ईमानदार, स्वच्छ छवि का, तो पंडित राहुल गांधी, उसके अलावा कोई नहीं। बलात्कार वगैरह भाजपा सरकार में कोई मायने नहीं रखता। इनका चाल और चरित्र चेहरा ये किसी के सगे नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन उद्घाटन होगा राम मंदिर का, गोधरा से बड़ा कांडी करवाएंगे सब। ये भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, आप दो से चले थे, दो ही पे आके अटक जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। और सत्ता चेंज होते ही ये इन लोगों के कुकर्मों के भंडा फूटेंगे और इनको पता चलेगा कि जेल होती क्या है। ये भी जेल जाएंगे। ईमानदारी से कोई चुनाव नहीं जीत सकते। भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर अपनी बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचानी है तो भाजपाई नेताओं और कार्यकर्ताओं से, आरएसएस वालों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते हैं। कानपुर में माँ बेटी को जला करके मार दिया वहाँ के अधिकारियों ने। वहाँ की सरकार के ऊपर जू नहीं रेंगा। हाथरस की घटना आपको याद है। उसके बाद उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर याद है। भाजपा के पूर्व गृह राज्य मंत्री तेल मालिश करते हुए दिखाए गए थे, वीडियो वायरल हुआ था। चिन्मयानंद स्वामी, पता चलता है कि उनसे माननीय मुख्यमंत्री से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, जिनका केस सरकार वापस लेने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी कठुआ के रेपिस्टों के पक्ष में इनके विधायक और इनके तमाम जो है पदाधिकारी रैली निकाल रहे थे। उसके बाद बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इस सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल किले के प्रांगण से बात कर रहे थे, पता चला कि उनके बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। तो इनका चाल और चरित्र चेहरा ये किसी के सगे नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन उद्घाटन होगा राम मंदिर का, गोधरा से बड़ा कांडी करवाएंगे सब। ये कैसे कह सकते हो भाई? सतपाल मलिक साहब इन्हीं की पार्टी में गवर्नर थे। पुलवामा का जो पर्दा उन्होंने उठाया, ये सरकार की नाकामी थी। सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, सरकार हेलीकॉप्टर नहीं मुहैया कराई। उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, अब झंडू चमन परास हो गए हैं। तो मेरे कहने का प्राय है कि बलात्कार वगैरह भाजपा सरकार में कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मध्य प्रदेश भाई साहब, तो मामा की सरकार है। मामा कहने, मामा कंस भी थे, कृष्ण के मामा थे, और ये मामा भाजपाई मामा हैं। तो इनके वहां बलात्कार फलात्कार के लिए कोई स्थान है? ये होते रहेगा। एक इनके मध्य प्रदेश में वो धीरेन्द्र सस्त्रिया है, जो भविष्य का आसाराम साबित होगा। वो महिलाओं को खाली प्लाट बता दे रहा है, आज जबकि उसकी बेटी है कि बहन है, बहन किसी मुस्लिम के साथ भाग गई थी, शादी उदी कर ली है, ऐसी चर्चा है। भागी नहीं, शादी हुई। अच्छा, भाग करके शादी की, लवेरिया की बीमारी थी। वो खाली प्लाट था या कौन सा था, भरा हुआ प्लाट था? अरे पूछे उससे। अरे बाबा जी को लोग सम्मान देते, आप ऐसी? अरे किस तरह का सम्मान? ये सब अपनी, कहीं कोई संत नहीं है। आसाराम भी संत थे, थे। ये संत की श्रेणी में आता है। भाजपा में मोहन भागवत, बेऔलाद आदमी, आरएसएस प्रमुख, वो प्रवचन देता है देशवासियों को। निसंतानी देश का माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजा बाबू ये उपदेश देने के काबिल हैं? आप बता दीजिए। आप तो टारगेट करने का ठेका ले रखा है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं ईमानदार, जितना मैं डीपली जानता हूं। लेकिन लोग तो कह रहे काबिलियत नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा। अब सूरज की रोशनी में उल्लू को ना कुछ दिखाई दे, इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ जाहिल अंधभक्तों को न दिखाई दे तो इसमें पढ़े लिखे का कोई दोष नहीं। मोदी जी ने चंद्रमा पे यान पहुंचा दिया, आप कह रहे हैं कि काबिलियत नहीं है। उसी पे बैठ करके ही गए थे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका उतरे। चंद्रयान का जो एलियन मजाक उड़ा रहे। अरे मजाक? जो इसरो के वैज्ञानिक थे, उनके कर्मचारी थे, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी।
इन्हीं की सरकार में। उसके लिए पंडित नेहरू नहीं गुनाहगार हैं, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, या स्वर्गीय पंडित नरसिम्हा राव, या स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, या देश के और तमाम शासनाध्यक्ष रहे हैं, माननीय चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये गुनाहगार नहीं हैं। ये तो उनको भी गुनाहगार साबित कर देंगे। आप मुझे बता दीजिए कि देश रसातल में जा रहा है, देश में बलात्कार की बाढ़ आई हुई है, देश में छेड़छाड़, मणिपुर में नंगे घुमाई जा रही हैं बेटियां, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन हैं और पार्लियामेंट में अट्टहास करते हैं। इस देश के नेताओं को, विपक्षी नेता दल के नेताओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए 200 रुपया गैस सिलेंडर लगा कम होने। अरे लोग खुशहाल हो रहे हैं, पूरे देश में खुशहाली है। हाँ, एकदम। 200 रुपये सिलेंडर कम हुआ, मोदी जी की उपलब्धि है ये। सिलेंडर रानी सबसे ज़्यादा खुश हैं। 13 रुपया शक्कर किलो बिकवा लिया उन्होंने अमेठी में। अब जो पत्रकार उनसे सवाल कर दे रहा है, या जो ग्राम प्रधान सवाल कर दे रहा है, वो जेल भिजवा रही हैं। उनकी जमानत जब्त होने वाली है। गोदी मीडिया के पत्रकार जो हैं, भाजपा के जो प्रवक्ता पत्रकार हैं, भाजपाई एजेंट के तौर पे काम करने वाली अंजना मोदी, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, गंजेड़ी दीपक चौरसिया, रजत शर्मा, अमीश देवगन और कौन एठो घिन चोपड़ा, ये सब जितने हैं राष्ट्रवादी जो पत्रकार, ये राष्ट्रवादी पत्रकार अपने आप को भाजपा के गुलाम हैं, भाजपाई नेताओं के इशारे पर मुजरा करते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। इंडिया गठबंधन से भयभीत होकर के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने 8 स्टेटों का चुनाव लोकसभा के साथ करवा देंगे। लोकसभा चुनाव पहले करवाने वाले हैं, बाकी ढोल मजीरा ये लोग पीट रहे हैं, ताकि मोदी और अडानी के रिश्ते की काली सच्चाई जनता के बीच न पहुंचे। अगर 5 स्टेट का इलेक्शन पहले हो जाएगा तो हार जाएंगे, तो माननीय मोदी जी की जो पार्टी है, भाजपा में विद्रोह की चिंगारी, बगावत की चिंगारी, बगावत के शोले एकदम सुलग रहे हैं, और कभी भी बगावत हो सकती है। उससे राजा बाबू और तथाकथित चाणक्य ये लोग भयभीत हो गए हैं। इसलिए इस तरह का ढोंग कर रहे हैं, और इस तरह की पॉलिसी को मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत, विपक्षी नेताओं को जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों? किसी न किसी मार्फत फंसा करके विपक्षी नेताओं को ये जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर नहीं मानेंगे तो जस्टिस लोया का हश्र देख ला। कैसे आप तो बहुत खतरनाक बातें बोल रहे हो, इतना एडवांस में बोल रहे हो। मैं आपके ऊपर न कार्रवाई हो जाए। अरे मेरे ऊपर कार्रवाई करके क्या करेंगे? मुझे भी जेल में चल जाए। बाहर में जो मांग के खा रहा हूँ जो है, अंदर तो कम से कम भोजन तो मिलेगा। अच्छा, हाँ, मतलब डर नहीं लग रहा आपको? मुझे डर नहीं है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना भाजपाई आरएसएस वाले कातिलों के बाजुओं में है। आपको दिखाई दी अयोध्या में, वो तो गहनेलाद के। मणिपुर की घटना भी तत्काल की है, मध्य प्रदेश की घटना तत्काल की है, मेवात की घटना तत्काल की है। गृह राज्य मंत्री, पूर्व गृह राज्य मंत्री भाजपा के थे या कांग्रेस के थे? चिन्मयानंद स्वामी। तब फिर ये पूरी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रही हैं? यानी इनके वहाँ पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। संयोग नहीं, ये सब प्रयोग चल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को डराने के लिए। अरे हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे? तो कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ तो ले आम है, आम है, आते क्यों नहीं? करावे चुनाव। काहे ड्रामा नौटंकी विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी? अरे सरकार के, अरे जो सरकार, सुनिए, इससे पहले भी गुट निरपेक्ष देश का सम्मेलन हुआ था, तमाम सम्मेलन हुआ था, लेकिन जनता, दिल्ली की जनता कभी परेशान नहीं की गई थी। सम्मेलन हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, लेकिन इसमें तो पूरा एरिया एकदम छावनी में तब्दील कर दी जा रही है। ये होता है डर। अरे सुरक्षा का मामला है भाई, उसमें तो जरूर। और विदेशों में होती, वहाँ सुरक्षा का मामला नहीं होता है। पूरे आतंकवादी इसी जगह पे आ जाएंगे।
अरे यहाँ की जांच आपकी इंटेलिजेंस फेलुअर हो रही है, आपको पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है। और सीआरपीएफ की बेटी थी, सीआरपीएफ की जवान थी, उसके साथ बलात्कार हो गया, उसके लिए जवाबदेह कौन है? जांच चल रही है। जांच चल रही है, जांच फिर बंद डब्बे में डाल दी जाएगी। न्याय नहीं मिलने वाला है इन लोगों की सरकार में किसी को। देश की जनता ये समझ ले, और ना समझे तो भुगते। क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है? लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में। अरे इस देश में हमारी ही मकान अकेले थोड़े ही है। पहले तो मुसलमानों, भाई अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हिंदुओं को क्या 200 रुपया 400 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है? भोग तो सभी लोग रहे हैं ना। ये सरकार ठगों की सरकार है, जाहिलों की सरकार है। इस सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है।